नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एक बार फिर कांग्रेसियों के खिलाफ पुलिस एक्शन पर उखड़ गए और जिले के सभी आला पुलिस अफसरों को कानूनी कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली। हाल ही में कांग्रेस विधायक मनोज चावला के खिलाफ खाद लूट मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ इससे पहले भी भरे मंचों से जनसभाओं में खुलेआम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चेताते रहे हैं कि जो सत्ता के साथ हैं उनकी लिस्ट उनके पास है। तो विधायक मनोज चावला मामले में आलोट पहुंचे वरिष्ठ नेता और कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया भी खुलेआम अधिकारियों को धमकी देते नजर आए थे। सवाल, आखिर क्या पुलिस और प्रशासनिक अमला अपना काम छोड़ दे? क्योंकि आप विपक्ष की अगर कांग्रेसियों को जबरन फंसाने की कोशिश हुई तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे अधिकारी। बात है, सब जगह से खबर आती है मुझे कि किस तरह पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है और किस प्रकार से दबाव। अब 11 महीने बचे, 11 महीने में पूरा खुलासा हो जाएगा किसने क्या किया। आप दबंगई की राजनीति कर रहे, डरा रहे हैं पुलिस अधीक्षक को। अगर मैं चिट्ठी लिखता हूँ आप कानून का पालन करिए, उनको क्यों परेशानी है? उनको भी ऐसी चिट्ठी लिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लिखती चिट्ठी कि आप कानून का पालन करिए? मैंने तो यही कहा, आप कानून का पालन करिए। कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव के बाद का हवाला भी दे दिया। इधर कमलनाथ के पुलिस अधीक्षकों को खत लिखने के बाद सियासत भी परवान चढ़ने लगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का आरोप कि कमलनाथ हमेशा दादागिरी की राजनीति करते आए हैं। सवाल भी उठाया कि क्या केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार के दौरान पुलिस का दुरुपयोग किया गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की माने तो कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ता, विधायकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अब देखिए, ये दादागिरी और धमकी ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसके दामन पर 84 के सिख दंगों के दाग हों। और इसीलिए तो ये बात स्पष्ट होती है कि कमलनाथ जी ने हर समय दादागिरी की राजनीति की है। वो नेहरू परिवार की चमचागिरी करते हुए हर समय प्रमुख पद पर रहे और उन्होंने दादागिरी और धमकी के माध्यम से राजनीति आगे बढ़ाई। ये जो झूठे मुकदमे लगातार पिछले 2-3 साल से, उसके पहले 15 सालों में जो लगाए हैं, जो लोग कहीं प्रेसिडेंट भी नहीं होते उनके भी नाम लिख दिए जाते हैं। एमएलए के खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। ये न करें, नहीं तो 2023 में जब कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो आपको इसका हिसाब देना होगा। वैसे विपक्ष में रहते हुए सियासी दल ये भूल जाते हैं कि सरकार किसी की भी रहे, काम तो इन्हीं अधिकारियों के साथ करना है। सरकारें बदलती हैं, अफसर नहीं। सत्ता हासिल हो जाए तो अधिकारियों का तबादला जरूर किया जा सकता है, लेकिन अफसरों की नौकरी लेना तो आसान बिल्कुल नहीं। और विपक्ष में होने का मतलब भी ये नहीं कि नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कानून तोड़ने का अधिकार मिल जाए। तो फिर कांग्रेस पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर यह दबाव क्यों बना रही है? हालांकि इतना सुनिश्चित तो सरकार को भी कर लेना चाहिए कि किसी के खिलाफ राजनीति के दबाव में कार्रवाई न हो। भोपाल से मनोज राठौर, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मसला आज बड़ा हो गया तब जब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तमाम सभी जिलों के एसपी को पत्र लिख दिया और ये कह दिया कि अगर टारगेट पर होते हैं कांग्रेसी तो फिर कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहिए, कानूनी एक्शन होगा। हालांकि पहली बार नहीं जब कमलनाथ ने अधिकारियों को चेताया हो। अक्सर भरे मंचों से लगातार वो अधिकारियों को चेताते भी रहे हैं कि मेरे पास लिस्ट है, तैयार है और जब सत्ता में आएंगे तो फिर आपको भी देखा जाएगा। हालांकि इसके जवाब में भी दूसरे पक्ष ने सवाल उठाए, सवाल दागे। चर्चा आज हम इसी मसले पर कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। नेहा जी। अपराजिता पांडे जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। अपराजिता जी बताइए ना कि अगर विपक्ष में हैं आप तो क्या लॉ ब्रेक करने की लिबर्टी आपको दे दी जाए? कानून अगर आप तोड़ें तो आप पर कोई एक्शन ना किया जाए? विपक्ष की जायज आवाज को अगर दबाया जाए तो उसको इन्हीं चीजों नहीं कहा जाता। अगर अधिकारियों को ये कहा जाए कि आप संवैधानिक मूल्यों का पालन करिए और भाजपा के एजेंट मत बनिए, तो इसको कोई भी गलत नहीं कहेगा।
जहां तक खाद की बात आती है तो खाद तो काला बाजारियों के गोदामों में खूब मिल रही है। भाजपा से हमारा एक सीधा साफ स्पष्ट प्रश्न है कि जैसे बुलडोजर चलाए जाते हैं वैसे राजनीतिक बुलडोजर क्यों नहीं चलाए जाते जब खाद की चोरी और खाद जब इस खदानों में मिलती है, जैसे जबलपुर में हुआ, जब 1000 टन खाद गायब हो जाती है और फिर एक गोदाम में मिलती है तो उस पे आरोपियों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती? जी, ऐसे अगर कालाबाजारी हो रही तो उसको डिस्क्लोज करिए ना। अगर आपके नोन में कुछ आता है तो फिर ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष के नाते कि आप उसे पब्लिक डोमेन में लाएं, हम तो बजाय ये कि खाद लुटवा दें। हम तो लगातार उसे पब्लिक डोमेन में जाते हैं और जो मैं जिस बात से मैंने शुरुआत की, विपक्ष की जायज आवाज को दबाने का जो यहां पर भाजपा काम कर रही है वो सरासर गलत है। इनकी सारी बेनिफिशियरी स्कीम्स को आप ले लीजिए, पीएम आवास योजना की बात करिए, आवास गायब हो जाते हैं। पोषण आहार की बात करिए, घोटाला सामने आता है, पोषण लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। तो यह है भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा। देखिए, जब हम खाद की बात करते हैं तो फिर आप किसान पुत्र कहते हैं अपने आप को शिवराज जी, रोज वर्चुअल मीटिंग लेते हैं, कमिटी गठित होती है, तो ये कैसी दुर्बल व्यवस्था है कि किसानों के लिए कुछ होता ही नहीं है। किसान निरंतर लाइन में खड़े रहते हैं खाद के लिए, जब वो अपने नंबर पे पहुंचते हैं तो बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया। आप किसान पुत्र कहते हैं 18 साल से भाजपा का जो कुशासन है, आज वो किसान हर दिन भुगत रहा है। अगर इतना काम किया जा रहा है तो खाद की स्थिति क्यों नहीं बदलती, क्यों किसानों तक खाद नहीं पहुंचती? जी ठीक है, ये मैकेनिज्म है, मशीनरी है और उसमें अप एंड डाउन होते हैं। ये आप भी जब सत्ता में रहेंगे तो शायद आप भी इस चीज को बेहतर रियलाइज करेंगे। लेकिन नेहा बग्गा जी, ये तो जिम्मेदारी आपकी है ना कि भाई ब्यूरोक्रेसी या पुलिस ट्रैक पर है, सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, इसको तो सुनिश्चित आप ही करेंगे ना। प्रशांत जी, देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दूंगी, उससे पहले मैं अपराजिता जी को अपने ओपनिंग रिमार्क में एक सवाल पूछ लेती हूँ। अपराजिता जी को अगर जानकारी है कि कहीं पर कालाबाजारी हो रही है और कोई ऐसा गोदाम है जहां पर एकत्रीकरण किया जा रहा है, तो डिबेट खत्म होने से पहले जिला और कौन से वार्ड के अंदर वो गोदाम है, कम से कम इसको डिस्क्लोज कर दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो टूल किट एजेंडा है वो लगातार काम करता है। अब मनोज चावला जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है, जिस पे आज कमलनाथ जी बाहर आकर अधिकारी कर्मचारियों को डराने धमकाने की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनका वीडियो वायरल नहीं है? क्या वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है? किस तरीके से वो किसानों को भड़का रहे हैं, किस तरीके से गलत जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने सबको गुमराह करने का काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, लगातार हम देखते हैं कि जब भी विपक्ष के नेताओं का कुछ ऐसा काम होता है जो अवैध है और उस पे प्रशासन या शासन की ओर से कोई कदम उठाया जाता है तो कांग्रेस तिलमिला उठती है और चाहती है कि उन पर कोई कार्रवाई ना हो। आप याद कर लीजिए, कंप्यूटर बाबा की अवैध संपत्ति हो, या मिर्ची बाबा का एक महिला के साथ उत्पीड़न हो, या मुरली मोरवाल के पुत्र करण मोरवाल का मामला हो, इन सब पर इसलिए सवालों के दायरे में आ जाती क्योंकि इन दोनों का संबंध विपक्ष से यानी कि कांग्रेस से था। नहीं, देखिए प्रशांत जी, गलती किसी की भी हो, कानून तो निष्पक्ष होकर काम करता है। उसी प्रकार से सरकारें आती जाती हैं, अधिकारी कर्मचारी वही रहते हैं, पर जिस तरीके से उनकी गरिमा के साथ अपमान करने का काम कमलनाथ जी लगातार करते हैं, ये शायद उनका पिछला बैकग्राउंड ही दिखाता है। चाहे 84 में उनकी संलिप्तता हो या इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी का साथ देना हो, ये उनके एक रूटीन प्रोसेस में आ गया है जो आज भी जा नहीं रहा। पर पूर्व को आप फिर से याद करिए, ये अधिकारी कर्मचारी केवल अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, पर ये मध्य प्रदेश के मतदाता भी हैं। दिग्विजय सिंह भी इन्हीं भाषा का इस्तेमाल करते थे, उन्हें चोर बताते थे, और उसके बाद देखा आपने कि क्या हश्र हुआ है। तो ये विनम्र आग्रह है कि जहां पर पुलिस अपना काम करती है, विपक्ष को वहां पर सपोर्ट करना चाहिए, बजाय कि गुंडागर्दी करने की। और जो गलत लोग हैं, जो इनके नेता जिस प्रकार से अवैध कृत्य कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, टूल किट एजेंडा चला रहे हैं, उनको संरक्षण देने के। ठीक है मृगेन जी, एक बात तो साफ है कि भाई पार्टियां बदलती हैं, सत्ताएं बदलती हैं, लेकिन अधिकारी नहीं बदलते। फिर भी इन अधिकारियों के खिलाफ ऐसा रवैया, जिनके साथ अगर मौका मिलता है आपको तो आपको भी काम करना पड़ेगा। देखिए ये बात सही है कि अधिकारी वही रहते हैं, विशेषकर अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं या राज्य प्रशासनिक पुलिस सेवा के अधिकारी वही रहते हैं, केवल उनकी कुर्सी बदल जाती, जगह बदल जाती। कोई अगर एसपी कलेक्टर एक जिले में दूसरे जिले में चले जाएगा या जिले से हटके मंत्रालय में आ जाएगा, यही उनकी होती है। या प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी का है तो हो सकता है इरिगेशन का हो जाए, इरिगेशन का है तो हो सकता है पीएचई का हो जाए, पीएचई का तो पुलिस में, इस तरह का चलता रहता है। लेकिन अधिकारी वही रहते हैं। सवाल यह है कि अधिकारियों पर विश्वास करना चाहिए। जो शपथ लेते हैं अधिकारी, विशेषकर जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, उनको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में
ऐसा होता है कि पालन नहीं करते। हालांकि जिस मामले की बात चल रही मनोज चावला जी के, तो जो खाद लूटी गई गलत है। कायदे से कोई भी अधिकारी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति हो प्रदेश में या देश में, उसको कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। वो अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई वो करिए, लेकिन जिस तरह से कानून हाथ में लिया जाता है उससे लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन पुलिस को भी निष्पक्ष होना चाहिए। आप ही चावला जी की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आप भोपाल में देखा होगा, कांग्रेस से भाजपा में आए नेताजी का जन्मदिन मना, खुलेआम तलवारें लहराई गई, देखो क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई क्या? जी, अब कहा जाता है कि अगर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबसे जो इस तरह की बातें उठ रही हैं, हालांकि प्रशासन पर सबको विश्वास करना चाहिए, सत्तारूढ़ पार्टी, लेकिन चाहे प्रशासन के अधिकारी हों या पुलिस अधिकारी हों, सब पर ये जिम्मेदारी होती है कि जनता पर उनका विश्वास। सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं का हो, लेकिन जनता पर उनका विश्वास होना चाहिए कि अगर हम शिकायत करने जाए तो कार्रवाई सही होगी। अगर ये नहीं होगी तो इस तरह की बातें आती रहेंगी। ठीक है नेहा जी, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि इक्वल एक्शन होना चाहिए। निश्चित तौर पर इक्वल एक्शन होना चाहिए और इक्वल एक्शन होता भी है। पर आज प्रश्न ये है कि अगर एक नेताजी कांग्रेस पार्टी के खाद की लूट करते हैं तो क्या उनकी धरपकड़ होनी चाहिए कि नहीं, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि नहीं। जब मुरली मोरवाल का बेटा करण मोरवाल आ जाता है कांग्रेस की ही नेत्री के साथ उत्पीड़न करते हुए, तो वहां पर कमलनाथ जी, विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह जी उनके लिए वकील लगाते हैं बड़े बड़े, उस महिला का साथ नहीं दिया जाता। उस पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं, उसकी संपत्ति की कुर्की होनी चाहिए कि नहीं। जब मिर्ची बाबा जैसे लोग आकर उत्पीड़न करते हैं, एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको ये दोबारा से नाम इसलिए रिपीट करके दिखा रही हूँ कि क्योंकि बार बार ये देखा जाता है कि अगर मनोज चावला जी का आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने गलत किया, लेकिन अभी आने वाले वक्त में जनप्रतिनिधि बनेगी, संभव विधायक भी बने, किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करें। ऐसी स्थिति में जनता का, आपके वोटर का आपके ऊपर दबाव होता है कि भाई हम परेशान हैं, हमारा कोई सॉल्यूशन करिए। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसे कदम जनप्रतिनिधि उठा जाता है, तो कुछ तो बैलेंस करें। नहीं, बार बार यही क्यों देखने को मिलता है प्रशांत जी कि कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। बार बार ये क्यों देखने को मिलता है कि आप जो गांधी जी के विचारधारा की बात करते हैं, अपने पार्टी के प्रमुख लोगों के नाम के पीछे गांधी लगाते हैं, तो आप बार बार उनकी विचारों की हत्या करके कानून को अपने हाथ में लेकर आप अपने आप को जनप्रतिनिधि बता रहे हैं। जनप्रतिनिधि एक स्वच्छ राजनीति भी कर सकता है, एक कानून सम्मत राजनीति भी कर सकता है, पर बार बार उसको तोड़ के और दबाव बनाना और गरियाना किस पे, उल्टा अधिकारी कर्मचारी पे, अपने नेताओं पे कोई नियंत्रण नहीं। जी, अपराजिता जी, जिक्र आप कर रहे थे आलूट विधायक का। सवाल यही है कि भाई अगर वो गलती कर रहे हैं, गलती नहीं कर रहे हैं बल्कि अराजकता आप इसे कहेंगे तो गलत नहीं होगा, उकसा रहे हैं किसानों को, किसानों से उन्होंने लूट करवा दी खाद की, क्या इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए था? दूसरी बात यह कि आपके प्रदेश प्रमुख जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो उनके साथ खड़े हो गए। देखिए, सबसे पहले तो लुटवाई नहीं, हमने किसानों तक खाद पहुंचाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल असमर्थ रही है किसानों के लिए कुछ भी करने में। इसे क्या कहेंगे अपराजिता जी? शटर आपने उठा दी, उठा ले जाइए। पहले प्रशांत जी मैं अपनी बात कहूं, फिर मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगी। बट नेहा जी जब बात कर रही थी तो मैं कहना चाहती थी कि हास्यास्पद है, पर हास्यास्पद नहीं, आज दुर्भाग्यपूर्ण है। 54 जगह कलेक्टर आपके, ब्यूरोक्रेसी आपकी, आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम लिस्ट बना के दें। आए दिन रिव्यू मीटिंग चलती है किस खाद की किल्लत की। मुझे नेहा जी बताएं क्या पता चलता है? इन मीटिंग्स का कोई काम भी होता है? कुछ इसमें जवाबदेही भी तय होती है कि या फिर हम सिर्फ आके बातें करने लगते हैं? 18 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। अगर जो आप किस बात का हर दिन आप देखिए, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से या फिर पेपर के माध्यम से, या फिर आप जाइए जमीनी स्तर पर, आपको पता चलेगा किसी क्षेत्र में किसी जगह आपको किसान की क्या स्थिति है, ये आपको पता चलती है, और खाद की किल्लत का पता चलता है। किस प्रकार से आज आप कहते हैं कि मामा शिवराज जी आज किसान पुत्र अपराजिता जी, मैं फिर कह रहा हूं कि उस चीज को तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो दीजिए ना। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून तोड़ने का अधिकार आपको मिल जाता है? क्या पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ कोई एक्शन ना ले, वो काम करना छोड़ दे क्या? देखिए प्रशांत जी,
इस प्रकार का मोडस ऑपरेंडी भाजपा उसके लिए मशहूर है, कांग्रेस पार्टी नहीं। अभी नेहा जी ने कहा हम गांधी जी के पथ पे चलने वाले, हम फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम को भारत को दिलाने वाले, आजादी दिलाने वाली पार्टी है। हम कानून की अच्छी तरीके से दायरा समझते हैं, पर यह बात नहीं होती कि कानून पे, आप अफसरों पे सारा टीकरा फोड़ दें और आप कुछ भी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले ही नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि रिव्यू मीटिंग में जो लगातार किसान फेस कर रहा है, जो खाद की किल्लत है, उसका क्या नतीजा निकला। अभी हाल ही में रिव्यू मीटिंग हुई थी, नेहा जी जवाब दे कि क्यों हर क्षेत्र से रोज किसानों की आवाज आती, लगातार लाइन में लगे रहते हैं और फिर बात जवाब दिया जाता है कि सर्वर डाउन है। और एक सवाल और है अपराजिता जी मेरा आपसे। खत इसलिए नहीं लिखा गया कि भाई खाद आराम से मिले, खत इसलिए लिखा गया कि कांग्रेसियों को टारगेट ना किया जाए। अगर कांग्रेसी कहीं कुछ करें तो आप उनके खिलाफ एक्शन ना लें, कानूनी एक्शन के लिए तैयार हैं। समझिएगा दोनों बात। प्रशांत जी, मैं तो बखूबी समझती हूँ, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी समझाना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी वेंडेटा राजनीति, विंडिक्टिव तरीके से अप्रोच करती हर चीज को। ये पहली बार नहीं, मध्य प्रदेश पहला प्रांत नहीं है, इनकी देश भर में यही मोडस ऑपरेंडी चलता है। खत किसानों के लिए, हक के लिए लिखा गया है। खत इसलिए लिखा गया है कि दुर्व्यवहार ना हो, कोई मैल प्रैक्टिस ना हो, गलत तरीके से टारगेट ना किया जाए विपक्ष को, ऑपोजिशन को, क्योंकि वो विपक्ष में है। ये बात नहीं होती। साथ में काम किया जा सकता है, अच्छे से काम किया जा सकता है किसानों को, पर वो तभी शुरू होगा अगर आप अपनी गलतियां माने, अगर आप सही से रिव्यू मीटिंग करें, अगर आप सही में खाद पहुंचाना चाहें, अगर आप सही में किसानों के लिए कुछ करना चाहें। और कमलनाथ जी अगर किसानों के हक के लिए खत लिख रहे हैं तो इसमें भाजपा की इतनी बौखलाहट, नहीं, किसानों के लिए अगर लिखा जाए तो शायद किसी को आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मृगेन जी, एक और महत्वपूर्ण थोड़ा सा इस पहलू पर जरूर रोशनी डालिएगा कि पहली बार नहीं जब कमलनाथ जी ने इस तरह का खत लिखा हो। हम कई कैंपेनों में, विधानसभा चुनाव के कैंपेनों में, बाय इलेक्शन के कैंपेन में हमने ये देखा है कि लगातार उनके टारगेट पे सियासत के अलावा ब्यूरोक्रेट्स जरूर रहे हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। ये अंदाज है उनका सियासत का, कैसे देखेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने ये पत्र लिखा, लेकिन सार्वजनिक मंचों से कई बार उन्हें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कहा कि भाजपा का बिल्ला लगा के जेब में डाल के ना घूमे। इस तरह की वो कई बार अधिकारी धमकी दे चुके हैं कि साल बाद 11 महीने हमारी सरकार होगी, हिसाब लेंगे। तो देखिए, ये एक ऐसी चीज होती है जो कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है, और अधिकांश जो विपक्षी नेता होते हैं वो करते हैं, कोई कमलनाथ जी भी नहीं, हर जो नेता विपक्ष में होता है। इसलिए कि निश्चित रूप से अगर विपक्ष में हो, आप धरना प्रदर्शन करोगे, पुलिस कार्रवाई करेगी, प्रकरण दर्ज करेगी, जेल भी भेजेगी, तो ये एक राजनीति में चलता रहता है। तो कार्यकर्ता इससे डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, इसलिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कई बार नेता लोग इस तरह काम करते हैं। और मुझे लगता है कि विपक्ष की जब कहीं सुनवाई नहीं होती है तो इस तरह की धरना प्रदर्शन, तो तोड़ फोड़ की जाती है। लेकिन मैं तो फिर कहूंगा किसी कानून को, मृगेन जी, कई बार ये हौसला अफजाई ये भी होता है कि भाई आपका जो कार्यकर्ता है वो लॉ भी ब्रेक करता है। फिर निश्चित रूप से करता है, सब जगह नहीं होता, लेकिन कई जगह होता है, इसे करते हैं। लेकिन ये प्रशासन का भी, आखिर हम ये कहते हैं सबसे बड़ी बात, ऐसी स्थितियां क्यों बन रही कि हम इतने समय बाद भी किसानों के लिए ना खाद की व्यवस्था कर पा रहे हैं समय पर, न बीज की व्यवस्था। आज भी देख लीजिए, किसान कुछ भी कहते रहे, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही, बीज की मारामारी है, बीज भी घटिया क्वालिटी का मिलता है। आप उठा के देख लीजिए कितने ब्लैक लिस्टेड कंपनियां की गई, और फिर देखिए साल भर आधुनिक कंपनियों के बीज फिर क्यों खरीदा जाता है। तो ये हम इतने दिन बाद भी अगर किसानों को समय पर सही खाद और बीज नहीं दे पाते तो फिर केवल किसानों की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि किसान व्यवस्था के लिए व्यवस्था है और उसे दुरुस्त करना चाहिए, और ये जिम्मा शासन का है। क्या नेहा जी, एक भावना तो ये है और हमेशा से है ये भावना कि जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या ब्यूरोक्रेसी है वो तो सत्ता के इशारे पर चलती है, सत्ता के इशारे पर काम करती है, और कई बार इशारे की इंतजार भी नहीं करती वो एक्शन के लिए। मनोज जी, देखिए सबसे पहले तो प्रशांत जी, सवाल ये है कि मैंने अपराजिता जी से शुरुआत में पूछा था, अब अंत मैं समझती हूँ डिबेट का, वो नहीं बता पाई कि कहां पर कालाबाजारी हो रही है, कौन सा ऐसा गोदाम है मध्य प्रदेश का जहां पर एकत्रीकरण करके रखा हुआ है। तो ये कांग्रेस का टूल किट एजेंडा, जिसे मैंने पूर्व में ही कह दिया था, ये अभी सिद्ध हो गया इस डिबेट के अंदर। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अपराजिता जी ने पूरी डिबेट में इस बात को स्वीकार नहीं किया कि जो गुंडागर्दी और जिस तरीके से इनके विधायक मनोज चावला ने ये लूटने का काम किया
किया है खाद को वो सही था या नहीं था। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर रस्साकशी चल रही है और वो राहुल गांधी जी की एक वो जो यात्रा आ रही है जिसमें आपने ग्वालियर में देखा कि कांग्रेसी नेता आपस में लड़ लिए, आपने भिंड में देखा कि जहां पर नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र है वहां पर कट्टे निकाल दिए, वहां पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। इंदौर में आपने देखा कि के मिश्रा जी बीच बचाव कर रहे थे और कांग्रेस के नेता आपस में गालियां दे रहे थे। तो ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार का व्यवहार है, जिस तरीके की उनकी ट्रेनिंग है, मुझे लगता है कि आज शायद कमलनाथ जी उनको इस चीज के लिए और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास यही रहा है। चाहे इमरजेंसी में आवाजें कुचलना हो या गुंडागर्दी करना हो या गले में टायर डाल के 84 में हत्याएं करवाना हो, महिलाओं का साथ जो दुराचार हुआ वो करवाना हो, तो ये कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है यहाँ पे अधिकारी कर्मचारियों को धमकाने से ज्यादा कमलनाथ जी को अनुशासन का पाठ जो है अपने कार्यकर्ताओं को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस राजनीति में हम लोग हैं यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है अपना योगदान देते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो भी उनको भी निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए और वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी अपराधी हो उसमें यह भेद नहीं किया जाता कि वो कौन से दल का है, पर जो उसकी गलती है वो कानून सम्मत उस पर कार्रवाई होती है। ठीक है, आप कुछ अपराजिता जी का जिक्र कर रही थी कि वो कुछ पर्टिकुलर बता रही थी कि कालाबाजारी होती है, लेकिन मैकेनिज्म, सिस्टम, प्रशासन, खुफिया एजेंसियां आपके पास हैं, वो आप ज्यादा उस बारे में डिटेल निकाल सकती हैं। अगर इंफॉर्मेशन मिले तो उन्हें बताना भी चाहिए, लेकिन मतलब ये कि आरोप लगाया तो सिद्ध करके बताइए कहां पर हो रहा है, कम से कम जानकारी दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तकलीफ होती है जब कोई भी जन सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी सराहनीय काम करती है। मैंने नेहा जी से एक बड़ा सीधा क्वेश्चन पूछा था, रोज रिव्यू मीटिंग होती है खाद की किल्लत की स्थिति की, बताइए ना उसमें क्या हुआ। अपराजिता जी, भारतीय जनता पार्टी और कालाबाजारी का जिक्र कर लेता हूं। कांतिलाल भूरिया जी कह रहे हैं अफसर से कि आने दे सरकार, तुझे यहीं आके सिखाऊंगा, यहीं तेरी क्लास लगाऊंगा। भाई अफसर हैं साहब, पढ़ लिख के पहुंचे हैं, वो बहुत मेहनत की है। आप प्रशांत जी, ये रवैया बताइए ना, आपके बहुत सीनियर लीडर हैं वो। प्रशांत जी, आपकी क्लास लगाता हूं, इसमें ये कहने की उनका कहने का तात्पर्य, भारतीय जनता पार्टी हर चीज तोड़ मरोड़ के पेश करती है। कहने का तात्पर्य ये है जब कोई बच्चा अच्छे से होमवर्क नहीं करता तो टीचर से नहीं कह सकती कि क्लास लगाऊंगा। और तेरी शब्दों का फर्क समझिएगा, शब्दों का फर्क आप नहीं समझ। यहां पर आप ये देखिए कि किसानों को कितनी जोखिम कितना उठाना पड़ रहा है, उनके साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है। आज अगर कांग्रेस पार्टी सहमत है कि किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रशांत कोई भी ये नहीं कहेगा कि किसानों को परेशानी हो। एक चीज सुनिए प्रशांत जी, जब आप सर्विसेज में आते हैं तो आप इसलिए आते हैं कि आप संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। किसी पार्टी का एजेंट बन के काम करना सही नहीं होता है। देखिए, जब भी काम करिए आप भारत के लिए काम वही बात कह रहा हूं अपराजिता जी, मकसद होना चाहिए कि किसानों को परेशानी ना हो, राहत मिले, लेकिन बजाय ये कि आप टारगेट कहीं और कर दें। वही तो मकसद है और वही हो रहा है। चलिए, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण मसला है, जिन अधिकारियों के साथ आपको काम करना है, कम से कम उन पर दबाव या प्रेशर ना बनाए। आज विपक्ष में है आप, कल हो सकता है आपको सत्ता में भी आना पड़े, उन्हीं के साथ काम भी करना पड़े। बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी, अपराजिता पांडे जी, मृगेंद्र सिंह जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना।